द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक चल रही है, इसलिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद क्या है इसी के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। चलिए देखते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत में वस्तु एवं सेवा कर को कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेवार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A भारत के राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति देता है। ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया अनुच्छेद है 279A और भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दे रहा है और केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है ये जीएसटी परिषद। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में शामिल हुई हैं और केंद्रीय राजस्व एवं वित्त राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्त और कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इन्हीं की बैठक आज हुई है। जीएसटी परिषद में निर्णय इनकी बैठकों के दौरान लिए जाते हैं। जीएसटी परिषद के कुल सदस्यों की आधी संख्या इनकी बैठक की गणपूर्ति का गठन करेगी। यानी कि गणपूर्ति का मतलब होता है कि वह मिनिमम संख्या जितने पे वो बैठक मान्य हो, उससे कम होने पर उस बैठक को मान्यता नहीं मिलती। परिषद के प्रत्येक निर्णय को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। केंद्र सरकार का मत का महत्वपूर्ण कुल डाले गए मतों का 1/3 होगा और सभी राज्य सरकारों के मतों का महत्व कुल डाले गए मतों का 2/3 होगा। ये व्यवस्था दी गई है संवैधानिक रूप से। जीएसटी का सचिवालय भी होता है। जीएसटी परिषद का प्रबंधन जीएसटी सचिवालय करता है। इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनियुक्त पर आए अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यानी कि दोनों के एक कह सकते हैं कि सहकारी व्यवस्था है। ये सहकारी संघवाद का एक स्वरूप है। ये सचिवालय के प्रबंधन का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जीएसटी परिषद का पदेन सचिव भारत का राजस्व सचिव होता है और परिषद का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जीएसटी क्या है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि का स्थान ले लिया। जीएसटी अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद से पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ये एग्जाम में आ चुका है, ये डेट आपको याद रखना है। यह पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है जो निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर कर लगाया जाता है। अंतर्राज्यीय बिक्री के मामले में केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी लगाया जाता है। सभी अंतर्राज्यीय बिक्री एकीकृत जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का क्रेडिट मूल्य संवर्धन के अगले चरण में उपलब्ध होगा, जिससे जीएसटी अनिवार्यतः प्रत्येक चरण पर मूल्यवर्धन पर ही कर बन जाएगा। यानी कि जितने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे जीएसटी उसमें जोड़ता जाता है। इस प्रकार अंतिम उपभोक्ता को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाए गए जीएसटी का ही भुगतान करना होता है और सभी पिछले चरणों के लाभ भी उसे काट लिए जाते हैं। यानी कि पिछला स्टेप बाय स्टेप जो टैक्स लगा था उसमें से जब फाइनल टैक्स लगता है तो उसका पिछला काट करके तब फाइनल जीएसटी लागू किया जाता है जो उपभोक्ता को देना होता है। यह भुगतान उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है लेकिन व्यवसायियों के द्वारा सरकार को भेजा जाता है। तो ये था जीएसटी परिषद के बारे में और जीएसटी के बारे में। जीएसटी पे अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।